स्वामी जी, दो जी मेरे भाई। यूनिवर्सिटीज की रिसर्च आई है, हार्वर्ड की और ऑक्सफोर्ड की, जो ये बताती है कि माइंडफुल डाइट और एक्सरसाइज से अल्जाइमर का रिस्क आधा हो सकता है, जबकि आप तो खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो क्या स्वामी जी, आपका जो अपना एक्सपीरियंस है उसमें योग और सात्विक आहार इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है? ये एकदम ठीक कह रहे हो आप। योग और सात्विक आहार में श्रीमद् भगवत गीता में जिनको सात्विक आहार का है उसमें है स्निग्ध चीज़ें और नेचुरल स्वीटनेस इनमें होती है और पचने में बड़ी सौम्य होती हैं, साम्य होता है जिनमें, और जो बड़ी प्राकृतिक होती हैं। तो ऐसे ही जितनी भी शाक सब्जियां हैं, प्राकृतिक घृत है, प्राकृतिक तेल है, नेचुरल ऑयल है, नेचुरल ऑर्गेनिक ये जो घी तेल आदि हैं, और जितने भी फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मिलेट्स हैं, और बिना फर्टिलाइज़र वाले अनाज है, यदि ये कोई खाए ना, प्राकृतिक आहार लिया और सात्विक विचार रखा, सात्विक आहार सात्विक विचार लो, तो कभी भी जिंदगी में डिमेंशिया नहीं होगा। देखो ये इससे बड़े बड़े लोग पीड़ित हुए हैं। अभी इस समय भी कुछ राजनीति में लोग हैं जो, उनके बारे में तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, जिनको ही शुरुआत हो गई है। पहले जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के, और इस समय अब जो अंतिम पड़ाव पर है इसलिए उनका नाम ले सकते हैं, कुछ का नाम लेने में व्यर्थ का राजनीतिक विवाद हो सकता है, इसलिए उनका नहीं लूँगा। आदरणीय आडवाणी जी, बड़ी मेमोरी थी उनकी, मैं मिला हूँ उनसे पिछले 20-25 सालों से मैं उनको जानता हूँ। अरे ऐसा मतलब बहुत अच्छी मेमोरी थी उनकी, लेकिन ये अंतिम समय, तो इसलिए थोड़ा आहार, वैसे आहार में असंयमी कभी भी नहीं रहे हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, बादाम, अखरोट, शाक सब्जियां, फल, और फिर देखो सात्विक आहार के साथ सात्विक विचार। अब उनकी एक कुंठा तो रही, वो जो राजनीति के जिस शीर्ष पर पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच न सके, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं।